अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब ठीक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है करंट अकाउंट वर्सेस सेविंग अकाउंट। बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन था, सवाल था कि सर आप हमें बताएं कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या फ़र्क है। अभी हम अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, हमने बिजनेस करना है, हमने जो ना ई कॉमर्स करना है, हमने ऑनलाइन काम करना है। तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि जी हम सेविंग अकाउंट ओपन करें या करंट अकाउंट ओपन करें। इन दोनों में ज़रा फ़र्क क्लियर करें कि कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट में अपने शहर का नाम लाजमी लिखें, आप किस शहर से और किस कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले जो है ना हम करंट अकाउंट के ऊपर आते हैं। करंट अकाउंट है क्या दोस्तों? करंट अकाउंट एक किस्म का अकाउंट होता है जिसमें आप जितने भी पैसे रखेंगे, वैसे भी करंट अकाउंट में भी बहुत सारे कैटेगरी आते हैं। करंट अकाउंट के बहुत सारे कैटेगरी हैं, वो भी डिपेंड करता है बैंक के ऊपर आप कौन सा जो है करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। इसी तरह जो है ना सेविंग अकाउंट, सिर्फ सेविंग अकाउंट नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे कैटेगरी आते हैं सेविंग अकाउंट के। अगर एक बैंक है, मिसाल दूं मैं एचबीएल का, एचबीएल में जो है ना करंट अकाउंट के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। और जो सेविंग अकाउंट है उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ये अभी हम थोड़ा सा मोटा मोटा डिस्कस करेंगे कि भाई ये क्या है और कैसे काम करते हैं, आपने कौन सा जो है ना अकाउंट ओपन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, और इसमें इनमें फ़र्क क्या है, और जो है ना किस में ज़्यादा फ़ायदा है। बिजनेस पर्सन के लिए किस अकाउंट में ज़्यादा फ़ायदा है, जो सेविंग करना चाहते हैं, पैसे रखना चाहते हैं, उनके लिए किस अकाउंट को चूज़ करना चाहिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम करंट अकाउंट के ऊपर आते हैं। करंट अकाउंट का पहले मैंने आपको बताया, करंट अकाउंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक करंट अकाउंट है, उसमें मैंने 1 लाख रुपए डाले हैं, ठीक है। चाहे इसको मैं 1 महीने रखूँ, 1 साल रखूँ, 5 साल रखूँ, 10 साल रखूँ, ये जो ना 1 लाख रुपए वैसे के वैसे पड़ा रहेगा, ना इसमें कोई तब्दीली आएगा, ना इसमें कोई कमी आएगी, ठीक है। ये 1 लाख ही रहेगा, ठीक है। मैं जब चाहूँ, जब मेरा दिल करता है, जिस टाइम मेरा दिल करता है कि मैं जितना निकालूँ ना निकालूँ, लाख का लाख निकाल लूँ, मतलब बैलेंस को ज़ीरो भी कर दूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसको जो ना करंट अकाउंट बोलते हैं। अब आपको बात समझ आ गई होगी करंट अकाउंट में क्या फ़र्क है। मतलब यह है कि जितना भी आप पैसा रखेंगे, आपने कोई लेन देन करना है, आपने बिजनेस करना है, आपने कारोबार करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपने जो है ना करंट अकाउंट ओपन करना है। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, और सिर्फ आप जो है ना करंट अकाउंट ओपन करेंगे दोस्तों, क्योंकि करंट अकाउंट के ऊपर आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जब चाहें, जब आपका दिल करे, आप अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। आप जितनी देर रखें, 1 साल के लिए रखें, 100 साल के लिए रखें, 200 साल के लिए रखें, आप रख सकते हैं दोस्तों। करंट अकाउंट में आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप जो है ना पैसे रख सकते हैं, और जो है ना आपको कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं मिलेगा। जितना अमाउंट रखा है वही वैसे के वैसा रहेगा। अब आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको करंट अकाउंट की तरफ जाना चाहिए। अब हम सेविंग अकाउंट की तरफ आते हैं। सेविंग अकाउंट का मतलब क्या है दोस्तों? आपको नाम से पता चल रहा होगा, सेविंग अकाउंट मतलब सेविंग, हम जो बचत करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, हम जेब में रखते हैं, हम जो है ना कहीं सेविंग करते हैं। आपको नाम से पता चल गया होगा, इसका मतलब है कि ये सेविंग अकाउंट है, ठीक है। सेविंग अकाउंट का मतलब ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप कहते हैं कि यार मैंने कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना, मैंने बैंक में रखना है। तो आप जब इसको 10 लाख को बैंक में रखेंगे, तो बैंक आपको जो ना हर मंथ, हर साल आपको जो ना प्रॉफिट देगा इसके ऊपर, ठीक है। इसमें आपका जो अमाउंट होगा 10 लाख, उसमें इजाफा होता जाएगा। अब ये जो ना अकाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा अकाउंट ओपन किया है, जो, और बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा आपको मंथली वो कितना प्रॉफिट देता है, आपको एनुअली कितना प्रॉफिट देता है। तो आपको जो ना आपको ये जो सेविंग अकाउंट मिल रहा है, इसमें आप सिर्फ सेविंग कर सकते हैं। वैसे आप पैसे भी निकलवा सकते हैं, जब आपका दिल करता है आप निकलवा भी सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर पाबंदी है। आप ज़्यादा निकालेंगे तो आखिरकार वो बैंक जवाब दे देगा, कहेगा जी नहीं, आप इससे ज़्यादा नहीं निकलवा सकते। एक लिमिटेशन होता है कि आप पैसे नहीं निकलवा सकते, क्योंकि बैंक को फ़ायदा, सेविंग अकाउंट में बैंक को यही फ़ायदा तो है कि वो आप पैसे उनके पास रख रहे हैं, वो उनको आगे इन्वेस्ट करते हैं, आप वो बैंक वाले उस पैसे को, आपके पैसे को यूज़ करते हैं, उनको फ़ायदा ही आपके पैसे रखने का है। अगर आप पैसे निकालते रहेंगे सेविंग अकाउंट का, तो फिर फ़ायदा ही नहीं रहा। मतलब ये है कि वो जो सेविंग अकाउंट होगा, उसमें बैंक आपको प्रॉफिट देगा। और पहले मैंने आपको बता दिया है कि ये बैंक और अकाउंट टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको कितना प्रॉफिट देते हैं, कितना नहीं देते। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी।
बाकी जो है ना, बहुत सारे दोस्त अब यहाँ कहेंगे कि जी ये जो बैंक में पैसे रखना हलाल है हराम है, तो इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं जाता। आप अपना रिसर्च करें। बहुत सारे इस्लामिक बैंक है वो ये दावा करते हैं और उनके पास बहुत सारे फतवे भी होते हैं, वो कहते हैं कि जी हम बिल्कुल हलाल प्रॉफिट देते हैं। ये आप अपना रिसर्च करें, आप अपना देखें कि भाई आया कि आपका दिल में मुतमईन हो रहा है कि नहीं हो रहा सेविंग अकाउंट में। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखें, आप प्रॉफिट हासिल करें। मैं आपको बिल्कुल भी आपको कोई मशवरा नहीं देता। ये आपके अपने ऊपर होता है, आपके अपने जो है ना बिलीव्स के ऊपर होता है। आप अपना रिसर्च करें, आप उलमा इकराम से पूछें कि जी हम सेविंग अकाउंट में पैसे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। जो सेविंग अकाउंट का जो प्रॉफिट मिलता है वो हलाल है हराम है, मैं तो उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा दोस्तों। बाकी जो है ना मजीद अगर आप दोस्तों का कोई क्वेश्चन होगा, कोई सवाल होगा तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आपको फ़र्क का पता चल गया होगा। जो करंट अकाउंट है, अगर आप कोई लेन देन करते हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप रिटायर हो गए हैं, आपको 1 करोड़ मिला है, 50 लाख मिला है, आप कहते हैं नहीं जी मैंने बस इसको रखना ही रखना है। आप जो है ना फिर जो है ना घर में रखने के बजाय आप बैंक में रखते हैं, कुछ ना कुछ उसमें इजाफा होता जाएगा और आपको परसेंटेज भी बैंक वाले देते हैं। बाकी आप जो है ना बैंक्स भी सर्च कर सकते हैं। जो ना मीज़ान बैंक है, मीज़ान बैंक के वाले कहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल 100% हलाल है। तो मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देता कि आप मीज़ान में रखें, आप बैंक इस्लामी में रखें। तमाम पाकिस्तान में जितनी भी बैंक हैं सब के सब इस्लामिक अकाउंट को ऑफर करते हैं, क्योंकि जो सेविंग अकाउंट है जो दोस्त कहते हैं कि ये हराम है तो वो फिर सेविंग के ऊपर कुछ लोग मुतमईन हो जाते हैं, उसके ऊपर इस्लामिक अकाउंट के ऊपर मुतमईन हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी इस्लामिक हलाल है। तो मैं इसके ऊपर रिकमेंडेशन आपको नहीं देता कि ये हलाल है हराम है। आप अपना रिसर्च करें तो आपको बात समझ आ गई होगी। मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में क्या फ़र्क है। बाकी जो है ना सेविंग अकाउंट में भी बेतहाशा जो है ना टैप्स आते हैं और जो है ना करंट अकाउंट में भी बेतहाशा जो है ना टैप्स आते हैं। आप अपने बैंक के वेबसाइट पे जाएं और देखें जी मैंने कौन सा जो है ना करंट अकाउंट ओपन करना है, मैंने कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो आप कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट में अपने शहर का नाम लाजमी लिखें कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।